हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। तो चलिए अब इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं। तो आइए इसको हेडिंग करते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। जब विद्युत क्षेत्र समझ जाएंगे तो उसके बाद हम आसानी से समझ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं। तो पहले विद्युत क्षेत्र हेडिंग करते हैं। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, फील्ड या क्षेत्र का सीधा सा मतलब होता है कि वह जगह, वह स्थान जहाँ तक अपना प्रभाव हम दिखा सकते हैं वह हमारा क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे हमारे इर्द गिर्द का सारे क्षेत्र जहाँ तक हमारा प्रभाव होता है वो हमारा क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से जहाँ तक आवेश का प्रभाव रहेगा, अगर कोई आवेश है, जैसे मान के चलते यहाँ पर ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, इस सारे प्रभाव को हम एक नाम से जानेंगे, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जाता हो तो उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये एक हमारा कोई आवेश है, ये आवेश है प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू का प्रभाव इसके चारों तरफ जहां तक रहेगा उस सारे क्षेत्र को हम एक नाम से जानेंगे, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो अब ये जो आवेश है, मान के चलते यहाँ बनाते चलिए, ये है आवेश प्लस क्यू, इसका अगर प्रभाव ये पूरा यहाँ तक है, ये पूरे क्षेत्र को हम एक नाम से जानेंगे, वो है विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं? विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसलिए परिभाषा लिखे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आवेश का क्या है? चारों ओर का क्षेत्र, अर्थात ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई हम आवेश को ला करके रखेंगे, ये विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा, उसी बल को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अब इसके आगे का टॉपिक हेडिंग करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं। तो आइए इसको हेडिंग करते हैं। हेडिंग कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीधा सा अर्थ, जैसे देखिए, अगर मान के चलते ये एक विद्युत क्षेत्र है, ऊपर भी ये बना हुआ है, तो ये एक विद्युत क्षेत्र है। मान के चलते ये विद्युत क्षेत्र किसका है? तो प्लस क्यू आवेश का है।
अब इस प्लस क्यू आवेश के एक विद्युत क्षेत्र के अंदर में हम बाहर से कोई आवेश को ला करके रखेंगे, तो ये आवेश आने वाले आवेश पर बल लगाएंगे, या तो प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल। इसी प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को हम कह सकते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान के चलते यहाँ पर एक आवेश हम बाहर से ला करके रखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कोई आवेश है, इसको लाकर हम यहाँ रख देते हैं, जैसे ये कोई आवेश, इस पर मान के चलते हैं क्यू नॉट आवेश है, इसको कहते हैं क्यू नॉट आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश या तो प्रति एकांक धन आवेश भी बोल सकते हैं। तो जब इसको हम इसके क्षेत्र में ला करके रखे हैं तो ये आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। अब ये कितना बल लगाता है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, मान के चलते हैं क्यू नॉट आवेश को ला करके रखे हैं, तो क्यू नॉट जो आवेश था उस क्यू नॉट आवेश पर ये मान के चलते हैं कि एफ बल लगा रहा था। जो क्यू नॉट आवेश हम ला करके रखे हैं इस क्यू नॉट आवेश पर कितना बल लगा रहा था, एफ। अच्छा, तो क्यू नॉट पर यदि एफ बल लग रहा है तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो एकांक निकालने के लिए जैसे एक पर कितना बल लगता है इसको हम लिख सकते हैं एफ बट्टा में क्यू नॉट, और यही जो प्रति एकांक है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात E बराबर एफ बट्टे में क्यू नॉट, ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र है, E बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। अर्थात इसकी परिभाषा क्या है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एक बार चलिए फिर से बोल देते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसको परिभाषा से लिख सकते हैं, हम एक बार बोल दिए हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक परीक्षण ध्रुव पर लगने वाले बल उस बिंदु पर क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। तो इसको परिभाषा बना के लिख भी सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आइए इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको मिटा करके, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण प्रति एकांक धन आवेश पर प्रत्येकांक धन आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। तो इसका सूत्र अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात E बराबर होता है F बट्टे में Q नॉट, जहाँ E कहलाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F कहलाते हैं उस प्रत्येकांक धन आवेश पर लगने वाले बल, और Q नॉट जिस पर बल लग रहा है। अच्छा, इसका अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर SI मात्रक पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होते हैं, तो आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के SI मात्रक को लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इसका SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, अगर बल का होता है न्यूटन, जैसे देखिए यहाँ बताते हैं, अगर बल का मात्रक है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम, इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, या नहीं तो वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आया है इसको आगे समझाएंगे, अभी बस याद कर लेना है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या नहीं तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके अलावा अगर इसका पूछा जाए विमीय सूत्र क्या होते हैं, तो आइए लिख लेते इसको,
इसका बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र देखिए, अगर इसका बीमीय सूत्र की अगर बात करें तो हम वैसे जानते हैं बल का बीमीय सूत्र या बल की विमाएं क्या होती है, Mlt-2 ये बल की विमाएं है और आवेश का होता है It। इस प्रकार से इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाने से ये बन जाएगा हमारा Mlt-3I-1। ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, विमीय सूत्र है। क्योंकि देखिए ये अब नीचे वाला जस्ट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के कारण दो पहले से हैं और एक टी ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, टोटल मिलाकर 3 और आई के ऊपर -1। अच्छा एक चीज और पूछेगा, यह एक सदिश राशि, सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अगर धन आवेश है तो बाहर की ओर और ऋण आवेश है तो अंदर की ओर होती है। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, इस सारे चीज को हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे के टॉपिक में हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब इसके आगे के वीडियो में हम इससे यहाँ के आगे का टॉपिक इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।